सेना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सेंट्रल कमांड से जुड़े हुए हमारे सभी सेना के अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुझे उन वीर नारियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने इस युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को तो खोया, लेकिन उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा भारत की इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। मैं इस अवसर पर भारत माता की उन महान सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध में अपना योगदान देने वाले सभी जवानों को, भारतीय सेना के सभी उन अधिकारियों को, जवानों को, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने कभी भी किसी पर जबरन एकाधिकार करने का कभी प्रयास नहीं किया। बल, बुद्धि और विद्या में जब भारत दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जब हमने जबरन किया हो। लेकिन अगर किसी आक्रांता ने आकर के हमारी शांति और हमारी सद्भावना का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तो सदैव भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। हम लोग हमेशा से इस बात पर विश्वास करते रहे हैं और ये भारत की परंपरा भी है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवृत्ते, कि शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन के माध्यम से समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और यह आजादी के बाद के हर युद्ध में हमारे बहादुर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए यह साबित किया है। कारगिल युद्ध मई 1999 में प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में घोषित करते हुए भारत के बहादुर जवानों को नमन किया था। भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय के
परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा। और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसकी तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया। और युद्ध के परिणाम के बाद जो स्थिति हम सबके सामने थी, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमने युद्ध में अपने कई जवानों को शहीद होते हुए उस दौरान देखा था। लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद यह हम सब जानते हैं, कैप्टन मनोज पांडे जो लखनऊ सैनिक स्कूल, जो देश का पहला सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल के छात्र से इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारत का सैन्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव इस कारगिल युद्ध के दौरान, उन्हें भी उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनेक हमारे सैन्य अधिकारी, मेजर रितेश मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील चंद, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस युद्ध के परिणाम को एक समय सीमा के अंदर भारत के पक्ष में करते हुए दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और अद्भुत साहस का परचम लहराने का कार्य किया था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उस किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर भारत ने इस युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ा था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज रजत जयंती वर्ष में, कारगिल विजय दिवस के इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर उन वीर नारियों, उन परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस युद्ध के दौरान खोया था, उन्हें आज यहां पर सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भारत माता की उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने युद्ध में भागीदार किया, अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया
भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, तो उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था भी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। उस जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी कि राज्य के अंदर जिस गांव, जिस नगर, जिस कस्बे का वो जवान रहने वाला होगा, उस जवान की स्मृति को हम आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भव्य स्मारक या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। और ये सिलसिला 2017 से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले, सम और विषम परिस्थितियों में भारत मातृभूमि के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है। और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।